अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और उसकी टाइप्स। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से क्या मुराद है और उसकी टाइप से क्या मुराद है। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट को कहा जाता है, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की जो खसूसियात होती हैं हम उनको क्या नाम देते हैं, प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी जो प्रॉपर्टीज़, उसकी जो एट्रीब्यूट होंगी, ठीक है, उसकी जो खसूसियात होंगी हम उनको, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे। वो कहता है जी प्रॉपर्टीज़ आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कंट्रोल, ठीक है, यानी किसी भी कंट्रोल की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, हम उनको क्या नाम देते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। द प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंट्रोल, यानी वो उसकी अपीयरेंस को, ठीक है, डिस्क्राइब करता है कि मतलब वो कैसा नज़र आएगा स्क्रीन पे, ठीक है, उसका फ़ॉन्ट वगैरह हर चीज़। द प्रॉपर्टीज़ आर डिस्प्लेड इन द प्रॉपर्टीज़ विंडो इन नेम वैल्यू पेयर। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो प्रॉपर्टी का नाम होता है और आगे उसकी क्या होती है, वैल्यू, ठीक है। मसलन, ठीक है, आपने किसी कंट्रोल को हाइड करना है, शो करना है, ठीक है, वो कंट्रोल का नाम यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे दो ऑप्शन होंगी, एक होगा हाइड और दूसरा होगा शो, ठीक है। ये चीज़ जो होती है, यानी मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है वो नेम और वैल्यू के पेयर में ज़ाहिर होती हैं, नज़र आती हैं। We assign different values to these property at design time. Some properties can also be assigned to run time. कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं वो हम डिज़ाइन टाइम पर असाइन कर लेते हैं, कुछ को, ठीक है, रन टाइम। डिज़ाइन टाइम जब हम उसका, ठीक है, फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और रन टाइम जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है उसको कहते हैं। आगे जी प्रॉपर्टी की किस्में हैं जी, मतलब किस किस्म की प्रॉपर्टी हो सकती है। सबसे पहले जी वो कहता है स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है यानी स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है, ठीक है, पहली टाइप इसकी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, यानी जिसमें आपने कोई नाम वगैरह लिखना होता है हम उसको क्या नाम देते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है, यूज़र ने नाम वगैरह लिखने के लिए। फिर आगे जी हमारे पास दूसरी टाइप होती है बुलियन, ठीक है। बुलियन मैंने पहले भी बताया था, इसका जवाब हमेशा याद रखना है किस में होता है, ट्रू या फॉल्स में। यानी बुलियन वैल्यूज़ जो होती हैं, ठीक है, वो जवाब किस में आता है, ट्रू या फॉल्स, यस या नो। यानी ऐसी सूरत हाल, यानी आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि मतलब वो फीमेल, ठीक है, लिखा हुआ है तो आप आगे लिखा होगा ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू करेंगे तो वो मेल होगा, अगर फॉल्स करेंगे तो वो मेल नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बुलियन वैल्यू से क्या मुराद हुआ कि जिसका जवाब ट्रू और फॉल्स की सूरत में आता है हम उसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, प्री डिफाइंड वैल्यूज़। अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमने ना कुछ वैल्यूज़ पहले से सेट कर दी होती हैं, ठीक है। वो इस तरह होता है कि आपके सामने ना, ठीक है, एक एरो बना होता है, मतलब आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो एक लिस्ट सी आपके सामने आ जाती है, ठीक है, लिस्ट। उसमें आपने एक चीज़ का इंतखाब कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, प्री डिफाइंड, यानी जिसको लैंग्वेज बनाने वाले ने पहले से सेट कर दिया होगा वो क्या कहलाएगा, वो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ कहलाएगा, ठीक है। मसलन किसी पॉइंटर है, उसकी आपने, ठीक है, डायग्राम बनानी है उसके ऊपर, ठीक है, वो आपने देखना है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ, माउस पॉइंटर को चेंज करेंगे, यानी जिसमें आपके पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं और वो पहले बनी होती है, ठीक है, अवेलेबल लिस्ट होती है और उसमें से आप एक चीज़ का इंतखाब करते हैं, वो वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं। फिर आगे जी हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैसे हम जो पढ़ते हैं ना, ठीक है, आपने देखा होगा उसमें 0 to 9 नंबर होते हैं और 10 से जो 15 तक नंबर होते हैं ना, उसको ज़ाहिर करने के लिए आप A से F तक, ठीक है, अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। यानी अगर आपने 10 लिखना है ना तो आपने कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, A यूज़ करना है, ठीक है। 11 लिखना है, B यूज़ करना है, 12 लिखना है, C, ठीक है, 13 के लिए डी। इस वैल्यू जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर हों वो हेक्साडेसिमल होती है, ठीक है। मसलन कलर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनको हम, वो एक रंगों का एक सेट होता है उसमें से हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वो हेक्साडेसिमल में आ जाता है। फिर आगे आता है जी फाइल नेम वैल्यूज़।
अब किसी भी फाइल का नेम आपने ठीक है साइन करना है, उसकी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है। Some properties require the name of file as its value. Such property have an ellipse in the value box. ठीक है, आप ना इस तरह देखेंगे वहाँ पे छोटे छोटे ना ऐसे 3 डॉट्स बने होंगे, इसको उसने नाम दिया है एलिप्स। ठीक है, जब आप किस पे क्लिक करोगे ना तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो इस वजह से ठीक है इसको हम एलिप्स कहते हैं। क्लिक ऑन एलिप्स डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स, जब आप किस पे क्लिक करोगे नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये 5 किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज होती हैं। स्ट्रिंग होती है, बुलियन होती है, प्री डिफाइन, हेक्साडेसिमल और फाइल नेम वैल्यू। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ठीक है हो गई। इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है जी ठीक है ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, ये था ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, अब आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट मेथड। ऑब्जेक्ट मेथड क्या चीज़ है? ठीक है, किसी भी कंट्रोल की प्री डिफाइन जो वर्किंग होती है ना, हम उसको ऑब्जेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, प्री डिफाइन वर्किंग ऑफ कंट्रोल, यानी किसी भी कंट्रोल की जो प्री डिफाइन वर्किंग होती है हम उसको क्या नाम देते हैं जी? मेथड कहते हैं। ठीक है, यानी ये मतलब क्या होगा कि ये पहले से एक बना बनाया कोड होगा और उसके ऊपर आप अमल करेंगे। ठीक है जी, आगे हम क्या ऑब्जेक्ट मेथड से क्या मुराद होता है? प्री डिफाइन वर्किंग ऑफ अ कंट्रोल, किसी भी कंट्रोल की प्री डिफाइन वर्किंग। क्या मतलब होगा? वो एक रेडीमेड कोड होगा, यानी बना बनाया कोड होगा और उसका सिर्फ आप नेम इस्तेमाल करोगे तो वो आपका उसके ऊपर अमल होना शुरू हो जाएगा। हम उसको क्या नाम देते हैं? ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, मसलन क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, फिर आगे लगाएंगे डॉट। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारे पास मेथड। ठीक है, जो हम मेथड सेलेक्ट करेंगे वो हमारे सामने शो हो जाएगा, यानी मेथड का हम क्या लिखेंगे? आगे नेम लिखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे सामने शो हो जाएगी। हम उसको ठीक है मिसाल के तौर पे देखें ज़रा, farm1.hide। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, farm1 जो है ये मेथड का नाम है और हाइड जो है ना, ठीक है सॉरी farm1 कंट्रोल है, यानी जिसके ऊपर अमल होना है। ठीक है, अब ये हाइड जो है ये मेथड का नाम है, हमने सिंपली सिर्फ हाइड का नाम लिखा तो स्क्रीन पे अमल हो, ठीक है उस पर अमल हो गया। हम इसको ठीक है क्या नाम देते हैं जी? ऑब्जेक्ट मेथड। वो कहता है जी मेथड आर द प्री डिफाइंड वर्किंग ऑफ अ कंट्रोल, ईच मेथड कंसिस्ट ऑफ विजुअल बेसिक स्टेटमेंट्स, दीज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूजर इन्वोक द मेथड। इन्वॉक द मेथड का मतलब जब हम उसे कॉल करेंगे। अब किसी भी चीज़ को कॉल करनी होती है तो उसके नाम से कॉल की जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा डॉट हाइड, हाइड उसका नाम है, यानी नाम से कॉल की जाएगी उसको। दिस मैथड इन्वॉकिंग इज नोन एज मैथड कॉल, हम इसे क्या नाम देते हैं जी? मैथड कॉल कहते हैं। ईच मैथड परफॉर्म सम एक्शन, ऑल ऑब्जेक्ट हैव अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड मैथड्स, हर एक ऑब्जेक्ट के प्री डिफाइंड मैथड्स होते हैं। ठीक है, जिनको आप एक लिस्ट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब आप डॉट प्रेस करोगे ना तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, आप उनमें से किसी भी मेथड के ऊपर अमल कर सकते हैं। सिंपली आपने सिर्फ उसका नाम लिखना है, उसके ऊपर अमल होना शुरू हो जाएगा। हम इसको ऑब्जेक्ट मेथड कहते हैं। आगे वो फिर अगर आप इसके दरमियान फ़र्क करना चाहें प्रॉपर्टीज़ और अब मेथड में क्या फ़र्क है, तो सिंपल सी बात है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये एट्रीब्यूट्स होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी किसी भी कंट्रोल की जो एट्रीब्यूट्स या करैक्टरिस्टिक्स को हम क्या नाम देते हैं? प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और किसी भी कंट्रोल की प्री डिफाइंड वर्किंग को हम क्या नाम देंगे? मेथड का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरह प्रॉपर्टीज़ में हम वैल्यू साइन करते हैं और मेथड में किसी चीज़ के ऊपर अमल होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में हमने वैल्यू साइन करनी है, जैसे मैंने यहाँ में बताया स्ट्रिंग, बुलियन, ट्रू फॉल्स, प्री डिफाइंड, हेक्साडेसिमल। यहाँ पे किसी भी कंट्रोल की प्री डिफाइंड वर्किंग होती है।
प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट की लेआउट को डिफ़ाइन करती हैं, ठीक है। और जो मेथड होते हैं ये रेडीमेड कोड होते हैं और इनके ऊपर जब आप इनको कॉल करते हैं इनके ऊपर अमल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इनके दरमियान फ़र्क है। तो ठीक है, बात की समझ लग गई है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, और मेथड क्या है, प्री डिफाइंड वर्किंग होती है किसी भी कंट्रोल की। तो इस तरह यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वैल्यूज़ होती हैं और मेथड जो होते हैं ये अमल होना होता है, इसमें एक्शन होता है हमारे पास। ये आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।